कभी कभी कुछ कहानियाँ डराने के लिए नहीं होती, वो बस सुनी जाती है और फिर धीरे धीरे आपके भीतर बैठ जाती है। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। शिफ्ट खत्म होने वाली थी और ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। रोहन अपनी कुर्सी के पीछे टिक कर बैठा था। ध्रुव हमेशा की तरह काम खत्म होने के बाद अपनी सीट छोड़कर रोहन के पास आ गया था। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन बातें अक्सर देर तक चलती थी। रोहन ध्रुव से काम के पहले दिन मिला था। ध्रुव बंगाल राज्य में कलकत्ता के पास एक छोटे से गांव में रहने वाला था और वह 16 साल की उम्र में घर से भागकर अपनी किस्मत आजमाने बॉम्बे आया था। रोहन और ध्रुव की काफी अच्छी बनती थी। हालांकि रोहन हमेशा खुद को ध्रुव से बेहतर समझता था, क्योंकि ध्रुव गांव से बिलोंग करता था। ध्रुव एक ऐसे परिवार से था जो हिंदू धर्म और उनके रीति रिवाजों में बहुत गहराई से जुड़ा था। रोहन को ध्रुव पसंद था। उन दोनों में ज्यादा कुछ एक जैसा नहीं था, सिवाय इसके कि उन दोनों को जादू टोने में दिलचस्पी थी। रोहन को जादू टोने में दिलचस्पी लेना उतना ही अच्छा लगता था जितना कोई छोटा बच्चा घोड़े की सवारी में लेता है। हालांकि ध्रुव जादू टोने को ज्यादा पसंद करता था। जब उन लोगों की शिफ्ट खत्म हो जाती थी तो ध्रुव अपनी सीट से रोहन के पास चला जाता था और अपने पसंदीदा विषय पर बात करता था, और वो दोनों ज्यादातर सबसे आखिर में जाते थे। एक शाम जब उन लोगों की शिफ्ट खत्म हो रही थी तो रोहन ने ध्रुव से पूछा कि तुम इतना विश्वासी क्यों? तो ध्रुव एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, जब तक मैं 16 साल का नहीं हो गया तब तक मेरा परिवार एक अजीब परंपरा को मानता था। तुम शहर से हो इसलिए जादू टोने, भगवान या देवताओं में उतना विश्वास नहीं करते, लेकिन गांव में अपना देवता होना एक आम बात है। और हमारे गांव का देवता एक बड़ा बरगद का पेड़ था जो गांव से करीब 45 मिनट की दूरी पर था। जहां जाने के लिए हाईवे पार करके खेतों से होते हुए कच्चे रास्ते से जाना पड़ता था। तब जाकर वह बरगद का पेड़ दिखता था जो एक छोटी सी खुली जगह में खड़ा था। पवित्र बरगद का पेड़ भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के हिंदू त्रिमूर्ति का प्रतीक था, और गांव वालों ने पेड़ के तने पर देवताओं के 3 फ्रेम वाली तस्वीरें बांधी हुई थी। पेड़ हमसे 20 फीट ऊंचा था। यह पौधा एक एपिफाइट था। अगर तुमने स्ट्रैबल फिल्म देखा हो तो तुम्हें पता होगा इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। यह एक होस्ट पेड़ पर निर्भर करता है जो इसे सहारा देता है, और यह होस्ट पेड़ के चारों ओर तब तक लिपटा रहता है जब तक उन्हें अलग नहीं कर देते। इसके फल डालियों पर उगते हैं और यह होस्ट पेड़ के तने जितनी लंबी जड़ें नीचे भेजता है, जिससे यह असल में जितना पुराना है उससे कहीं ज्यादा पुराना लगता है। ध्रुव बोला, हम हर 2 हफ्ते में पेड़ के पास जाते थे, या तो पूर्णिमा या अमावस्या के दौरान। मेरे पापा अपने साथ ताजे फल, सब्जियां, अगरबत्ती और किसी अजीब वजह से एक मुर्गे की बलि देते थे। हम रात में सफर करते थे, या तो चांदनी की पूरी चमक या काले अंधेरे में। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चांद हो या नहीं, लेकिन रात की आवाज़ों से मैं डर जाता था, जैसे कि पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट, झींगुरों की खड़खड़ाहट और कोई इधर उधर की खूंटी या चमगादड़ों की दबी हुई फड़फड़ाहट से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब हम उस खुले मैदान में पहुंचते थे तो मेरे पिता अगरबत्ती जलाते, पेड़ के नीचे प्रसाद रख देते। प्रसाद रखने के बाद वह मुर्गे का गला काट देते, और जब हम प्रार्थना करते तब मुर्गे के गले से खून धीरे धीरे बह रहा होता। इतना खाने के बाद ध्रुव थोड़ी देर रुक कर कहता है, अब जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे शक होता है कि मेरे पिता क्या करते थे। इससे पहले मैंने रात को खाने के लिए मुर्गों को करते देखा था, लेकिन कभी भी किसी मुर्गे की बलि देते और इतना भयानक तड़पते नहीं देखा, जबकि उस मुर्गे के गले से खून बह रहा होता। हमारी प्रार्थना खत्म होने के बाद वह मरे हुए मुर्गे को उठाते और उसके खून उस पेड़ के तने के चारों ओर घिसते, जैसे कि किसी को तेल लगाया जा रहा हो। ऐसा हुआ एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार उस पेड़ के चारों ओर घुमाते, ताकि बरगद की छाल चमके और लाल रंग की हो जाए। जब भी मैं उस खुले मैदान में प्रार्थना करता था तो मुझे हमेशा एक अजीब सी फीलिंग होती थी और मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते थे। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था जैसे पेड़ की घनी पत्तियों के बीच से मुझे कोई घूर रहा हो, मुझे ध्यान से देख रहा हो। मैं हैरान था, पर यह भी सोचता था कि मैं तो भगवान के घर में हूँ, मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। हम जितनी बार भी गए मुझे उतनी ही बेचैनी महसूस हुई। मैंने अपने विश्वास और कई सालों से होने वाली परंपरा पर सवाल उठाया। मैंने अपने पिता से सवाल किया और वो बस इतना ही कहते कि रातों के अलावा कभी भी इस पेड़ के पास नहीं आना। ध्रुव ने रोहन से बोला, मुझे यह अजीब लगना चाहिए था,
आखिर भगवान है तो हमें शांति और सुकून देना चाहिए और हमें जब चाहे उनसे मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। इतना कहने के बाद थोड़ी देर बाद बोला, उस रात पूर्णिमा थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने अपने डर से मिलने का फैसला कर लिया था, पर मेरे पिता ने हमें कसम खिलवाई थी कि हम उस खुली जगह में कभी भी अकेले नहीं घूमेंगे। लेकिन मैं नहीं माना। हमारी रस्म पूरी होने के बाद मैं पीछे रह गया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मेरे परिवार मुझसे 10-12 फीट आगे नहीं निकल गया, और वहां तक तब तक रुका जब तक वो मेरी आंखों से दूर नहीं हो गए। उनके जाने के बाद मैंने चुपचाप अपने कदम वापस उसी बरगद की पेड़ के पास ले आया। जमीन पर सूखी पत्तियां और लकड़ियों के होने के कारण आवाज हो रही थी, इसलिए मुझे अपने कदमों की आवाज दबाने के लिए झुकना पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे पैर कांप रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे पता था कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे जानना था कि आखिर कौन है जो यह बलि लेते हैं, इसलिए मैं वहीं पर रुका रहा। थोड़ी देर में मैं उस खुली जगह के किनारे पहुंचा और झाड़ियों के पत्ते के बीच एक जगह चुनी जहां मैं किसी के भी नज़रों से छिप सकूं। मुझे नहीं पता था कि मुझे किससे या किस चीज़ से छुपना है, लेकिन मेरे शरीर का हर हिस्सा मुझे छिपने के लिए चिल्ला रहा था। मुझे डर था कि अगर मैं यहीं पर दुबका रहूँगा तो मेरे पिता मुझ पर कभी भी याद रखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे आज भी याद है कि वो रात कितनी शांत थी। चांद अपनी हल्की रोशनी से खुले मैदान को नहला रही थी और मैदान में पेड़ों की परछाई बन रही थी। मैं वहां दुबका हुआ था, बेबस और लाचार। मेरे घुटनों में दर्द और कमर में ऐंठन हो रही थी। मुझे अभी भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है और मेरा मन कह रहा था वापस लौट जाओ। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे वहाँ रोक रखा था वह थी मेरे दिल की धड़कन। मुझे डर था अगर मैं हिला तो मेरे दिल की धड़कन मेरा पता बता दे। मेरा शरीर जब भी झाड़ियों से टकराता मेरा दिल और जोरों से धड़कता। लगभग 15 मिनट बाद मैंने पेड़ के ऊपर देखा। जड़ें पेड़ से लटक रही थी, वह थोड़ा थोड़ा हिल भी रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात हवा बहुत कम चल रही थी, देखा जाए तो हल्की हवा भी नहीं। फिर मैंने उस जगह को गौर से देखा जहां मैंने यह गड़बड़ देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्तियों के बीच से जड़ों का एक मोटा गुच्छा नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहा हो। मुझे अपने दांत किटकिटाते हुए महसूस होने लगे और मैंने अपना होश संभालने की कोशिश की। जो मुझे जड़ें लग रही थी वो असल में, थोड़ी देर देखने के बाद मुझे पता चला कि जो जड़ें लग रही हैं वो असल में किसी इंसान के बाल थे, सफ़ेद और बिखरे हुए लंबे इंसानी बालों का गुच्छा। और ऐसा लग रहा था कि कोई चुपके से देख रहा हो। मैं उसके सिर के पीछे एक चमकदार गंजा धब्बा देख सकता था। मैंने अपनी जगह से उसे धीरे धीरे पेड़ के तने से नीचे उतरते देखा। उसके पीले हाथ थे जो पेड़ की छाल को पकड़े हुए थे। अपने अगले कदम का अंदाजा लगाते हुए वह गिरगिट की तरह सावधानी से नीचे उतरा। वह अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं अब समझ सकता था कि वह निश्चित रूप में एक इंसानी औरत है, लेकिन हैरान करने वाली बात कुछ और थी। अगर तुमने ऑक्टोपस को कभी हिलते जुलते देखा है तो तुम्हें पता होगा कि वह कैसे एक बार में अपने कुछ टेंटिकल्स फैलाते हैं और सक्शन का इस्तेमाल करके अपने शरीर को आगे खींचते हैं। लेकिन एक इंसानी औरत का ऐसा करते हुए देखना बहुत अजीब बात थी। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि उसने किसी वजह से अपने पेट को ऊपर उठा रखा था। वह सावधानी से तने के उस हिस्से तक नीचे झुकी जहां खून लगा था। जिस तरह से उसका सिर पीछे की ओर हिल रहा था और उससे मुझे पता चल गया कि वह उस छाल को चाट रही है जहां पर खून लगा था। यह देख के मेरी सांसें फूलने लगी। मैंने हाँफने से बचने के लिए अपनी एक उंगली मुंह में ठूस लिया। जब मैंने उसके शरीर की तरफ देखा तब मैंने यह पाया कि उसके शरीर से पतले कपड़े लटक रहे थे। उसने छाल के चारों ओर अपना रास्ता बना रखा था ताकि उस पर लगे खून को वह आसानी से चाट सके। तभी मुझे पता चला कि उसने अपने पेट को क्यों उठा रखा था, क्योंकि उसके नीचे एक बच्चा चिपका हुआ था। उसके छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पैर थे। वह अपनी माँ की छाती से चिपक कर दूध पी रहा था जैसे कोई बच्चा पीता है, और अपनी माँ को दोनों हाथों से पकड़े हुए था। यह देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर जम गया। मुझ में डर भर गया था। मुझे भागने के लिए बेचैन कर रहा था, लेकिन मैंने उससे लड़ाई की। मैंने तब तक लड़ाई की जब तक मुझे दर्द नहीं।
आखिरी तस्वीर जो मैंने देखी वह उस जीव की थी जिसने मरे हुई मुर्गे को अपने जबड़ों में पकड़ा हुआ था। उसका कटा हुआ सिर मांस की एक डोरी से बंधा हुआ था जो उसके मुंह में ढीला ढीला फड़फड़ा रहा था। वह जितनी तेजी से नीचे उतरी थी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से ऊपर चढ़ गई। इसके बाद वह चुप होता है। ऑफिस में शांति थी सिवाय ध्रुव के आखिरी शब्द के जो हवा में फैला हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि वह बेवकूफ़ों की तरह अपना मुंह खोले इस कहानी को सुन रहा है। फिर क्या हुआ? रोहन फुसफुसाया। ध्रुव मुंह बनाते हुए बोला, मैं पेशाब की बदबू के साथ घर पहुंचा। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं नेचर कॉल के लिए रुका था और जब मैं वापस आया तो वो सब जा चुके थे। मेरे पापा हिस्टीरिया में थे लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैंने वहाँ क्या देखा था। मेरे पापा जानते थे, उन्हें यह सब पहले से पता था, लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं की। यह सब देखने के बाद मैं उस गांव से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल गया। लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई सही वजह तो होनी चाहिए, रोहन जोर देकर पूछा। ध्रुव ने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा और मुझसे पूछा, क्या तुम सती प्रथा के बारे में जानते हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। स्कूल जाने वाला हर बच्चा इस बारे में जानता था। सती एक भारतीय प्रथा थी जिसमें विधवा औरत को अपने पति की चिता के साथ बांध दिया जाता था और उसके पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। 1819 में ब्रिटिश लोगों ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया और क्रिमिनल कोर्ट ने इसे गलत इरादे से हत्या माना, जिसके लिए मौत की सजा हो सकती थी। ध्रुव ने सिर हिलाया और आगे कहा, जब तक कि विधवाओं को जलाने की प्रथा को जुर्म नहीं बनाया गया था, बलि देने वाले विधवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 19वीं सदी में अकेले बंगाल में इन मामलों में लगभग 1200 से भी अधिक थी। इसमें से लगभग आधी संख्या अकेले कलकत्ता में थी। आज भी तुम्हें वहाँ एक दो घटनाएं के बारे में सुनने को मिलेगा। परंपराओं को खत्म होने में बहुत समय लगता है, खासकर भारत में। रोहन ने दुखी होकर सिर हिलाया। उस समय बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी। मरी हुई पत्नियों के इधर उधर भटकने के किस्से गांव के हर कोने में फैले हुए थे। सब कुछ जानते हुए भी गांव के लोग अनजान रहते थे, शायद उसी बरगद के ऊपर रहने वाली उस औरत की वजह से जो बलि लेकर गांव वालों को सुरक्षित रखती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, मैं कभी वापस जाकर पता नहीं लगा पाया। शायद अगर मैं अब जब पीछे मुड़कर सोचूं तो मैं कहूँगा कि मुझे याद नहीं कि पूर्णिमा की चमक में उसकी परछाई पड़ती थी या पैरों की जगह उसके हाथ वाले पंजे थे, कौन जाने। और अगर सच में बोला जाए तो कौन ही जानना चाहेगा।